बच्चों, हम लोग जो आर्थिक विकास का चौथा पार्ट वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, उसमें हमने उस दिन वैश्वीकरण का अर्थ देखा। फिर हमने देखा बहुत राष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कि किस तरह जो वैश्वीकरण होता है या भूमंडलीयकरण होता है, जिसमें पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है, उसका माध्यम होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुत से देशों के माध्यम से अपना व्यापार करती हैं। मतलब वो बहुत से देशों में फैली रहती हैं, बहुत से देशों में उत्पादन करती हैं, व्यापार करती हैं, सब कुछ अलग अलग देशों के माध्यम से करती हैं। आइए आज हम उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली समझते हैं कि किस तरह ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं। जैसे कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उसने जो है अपना अनुसंधान केंद्र बना दिया। वहाँ पे जो भी उत्पाद उसको बनाना है उसकी डिज़ाइन तैयार की। फिर उसने देखा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डिज़ाइनिंग में लोग तेज हैं, फिर उसने देखा कि जो पुर्जे हैं वो चीन में भी निर्मित किए हैं, क्योंकि चीन में कारीगर बहुत अच्छे हैं, वहाँ निर्माण कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है, तो उसने निर्माण का काम चीन में कर लिया। फिर उसके बाद उसने जो है मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में जो है पुर्जों को जोड़ने का काम किया, असेंबल करने का काम किया। इस तरह से एक ही उत्पाद को जो है वो 3 देशों में मिलकर के बनाया। तो ऐसी इसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जो है वो अलग अलग देशों में मिल करके जो है वो काम करती हैं, ताकि लागत कम आए और अच्छा उत्पाद हो। फिर उसको जो है पूरे देशों में बना करके पूरे विश्व में उन उत्पादों को वो बेचती हैं। अब बहुराष्ट्रीयों की कंपनियों के, ये तो आपने एक उत्पादन का तरीका देखा। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो दूसरा तरीका है वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं। मतलब कोई भारत की कंपनी है, वो उसको अपना खरीद लेंगी और उसको बोलेंगे कि अब हम तुमको तरीका सिखा रहे हैं, तुम मेरा माल बनाओ। तो इस तरह से ये काम करती हैं। फिर तीसरा तरीका जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तीसरा तरीका है, वो छोटे छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर दे देती हैं। वो कहती हैं कि आप सब लोग उत्पादन अपना अपना ये चीज बनाइए, और वो चीज अगर उनके मानकों के हिसाब से ठीक बैठती है तो उसको अपना ब्रांड नेम दे देती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों को आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें जो है वो अपने ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से उत्पादक का कार्य और अपना प्रसार करती हैं। ये कंपनियां जो हैं स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी के द्वारा या आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके या स्थानीय कंपनियों को से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद करके जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों पर उत्पाद पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। मतलब ये 3 तरीकों से जो है वो पूरे विश्व में व्यापार करती हैं और अपना व्यापार जो है वो फैलाती हैं। अब जो कंपनियां जो दूसरी कंपनियों को ले लेती हैं, तो उससे स्थानीय कंपनियों को उससे क्या फायदा होता है? ये है कि कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इन देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त रूप से उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को भी फायदा होता है। उनको क्या फायदा होता है कि उनको मशीनें खरीदने के लिए अधिक धन मिल जाता है, और दूसरा फायदा उनको होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की नवीन प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्निक्स लाती हैं, तो वो यहाँ के लोग, यहाँ की कंपनियां सीखती हैं, उसका फायदा भी जो है वो यहाँ के लोगों को मिलता है।